अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं क्लास का साइंस सेकंड का पहला चैप्टर तवारुस और इर्तिका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जिनके ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारुस कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। यानी एक नस्ल के अंदर जो भी फिज़िकली या उसकी आदतों की जो भी खुसूसियात है वो जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में यानी आगे आने वाली नस्ल में मुंतकिल होती है, ट्रांसफ़र होती है। और इस अमल को जो है क्या कहते हैं बच्चों? तवारुस कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। यानी हम कहते हैं ना कि तुमने देखा होगा कभी किसी को बहुत बच्चे को गुस्सा आता है तो हम क्या कहते हैं कि जो इसको गुस्सा जो मिला है इसको विरासत में मिला है। जो भी हयाती खुसूसियात है जिनके ज़रिए कैसी होती है? मुंतकिल होती है। समझ में आया? हेरिडिटी। अब जिनके मुतालिक जो पढ़ाई है उसको क्या कहते हैं? जीनियात। क्या कहते हैं उसको? जीनियात। जिनके मुतालिक जो पढ़ाई है उसको जीनियात कहते हैं। जीनियात का इर्तिका कैसे हुआ? अब जीनियात का आगाज़ जो है ग्रेगर जोहान्स मेंडल ने किया। कौन से साइंसदान ने किया? ग्रेगर जोहान्स मेंडल ने किया। फिर 1901 में हेवगोडी रूस 1901 में हेवगोडी रूस का नज़रिया था वो बुनियादी तब्दीली का नज़रिया। इसने अचानक होने वाली तब्दीली को समझने में बहुत मदद की। फिर 1902 में वाल्टर सिटन ने नाक तोड़े के खलियात में क्रोमोसोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा। यानी एक्सपेरिमेंट के दौरान नाक तोड़ा का एक्सपेरिमेंट किया तो इसके जो खलियात थे इसमें जो क्रोमोसोम को जोड़ियों की शक्ल में देखा। फिर इसके बाद 1944 में ओस्वाल्डा योरी, मैकलिन मैकार्थी और कॉलन मैकलाइट, इन तीनों ने साबित किया है कि कुछ वायरस के सिवा तमाम जरासीम में डीएनए विरासती वसीला है। यानी तमाम जानदार में डीएनए की वजह से आगे की नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है। या सिर्फ कुछ जानदार ऐसे थे या कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर विरासती वसीला डीएनए नहीं है। फिर 1961 में फ्रांस जेकब और जेक मोनाट, इन जीनियाती साइंसदानों ने जरासीम के खलिए में जो डीएनए के ज़रिए होने वाली प्रोटीन की तालीफ के अमल का नमूना तैयार किया। यानी डीएनए में जो प्रोटीन तैयार होता है इसका नमूना तैयार किया। इसके बाद जो डीएनए टेक्निक का आगाज़ हुआ। अब हम देखते हैं जीनियात का इस्तेमाल कहाँ होता है। जीनियात तो देख लिया हमने, जीनियात किसे कहते हैं? जीन के मुतालिक जो पढ़ाई है उसको हम क्या कहते हैं? जीनियात। अब जीनियात का इस्तेमाल कहाँ होता है? जीनियाती नुकाइस होते हैं यानी क्रोमोसोम में आगे पीछे गड़बड़ होने की वजह से, तादाद सही ना होने की वजह से जो है वो कुछ बीमारियां लाहक हो जाती है। इसकी तश्कील, इसकी रोकथाम और इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल हासिल करने वाले सनती आमाल में हैवानी और नबाती मखलूत नस्ल यानी दो अलग अलग हैवान या दो अलग अलग एक नस्ल की नबातात को मिलाकर एक नया जानदार बनाना। अब हम देखेंगे डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन से मिलकर बनता है। अब 4 न्यूक्लियोटाइड है। कितने न्यूक्लियोटाइड से? 4। एडेनाइन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, 4 न्यूक्लियोटाइड है जो आप जानते हैं कि 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इसके अलावा आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसकी भी 3 किस्में, 3 टाइप्स के हैं। अब आरएनए के अंदर जो हम देखते हैं एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरासिल से मिलकर क्या बनता है? आरएनए बनता है। तो समझ में आया? अब आरएनए के कितने टाइप्स है बच्चों? 3। कौन कौन सी? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। अब हम क्या देखते हैं कि अब डीएनए में मौजूद
जीन न्यूक्लियोटाइड आरएनए की मदद से खलीए के अफ़्वाल में हिस्सा लेते हैं और इसी तरह जिस्मानी बनावट और इसके अफ़्वाल पर भी काबू रखते हैं, जिनमें प्रोटीन की तैयारी से मुतालिक मालूमात का ज़ख़ीरा होता है। यानी जो कुछ भी प्रोटीन बनते हैं डीएनए में मौजूद आरएनए के अंदर बनते हैं, जीन के अंदर बनते हैं। और जैसे जैसे जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो जिस्म को क्या मुहैया किया जाता है, प्रोटीन मुहैया किया जाता है। तो जब प्रोटीन की तैयारी हो रही है तो प्रोटीन डीएनए की वो प्रोटीन डीएनए की वजह से होती है, लेकिन प्रोटीन आरएनए में तैयार होता है। इसको जो है क्या कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अब जब प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के ज़रिए होगी तो उसको जो हम क्या कहेंगे, सेंट्रल डोग्मा। एक मार्क्स के लिए पूछ भी सकता है कि सेंट्रल डोग्मा की तारीफ बताइए। तो सिंपल, जब प्रोटीन की तैयारी डीएनए की वजह से आरएनए के ज़रिए होगी, इसको जो है हम क्या कहेंगे, सेंट्रल डोग्मा कहेंगे। तो समझ में आया बच्चों। अब हम क्या देखते हैं कि अब जो है एमआरएनए पर डीएनए के धागों पर न्यूक्लियोटाइड की तरतीब में थायमिन की जगह आरएनए में क्या रहेगा, बोलो बच्चों क्या रहेगा, आरएनए में यूरासिल होता है, यानी यूरासिल होता है। और आरएनए तैयार करने के इस अमल को ही क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अब यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं कि थायमिन की जगह जो है हर जगह, किसकी जगह बच्चों, हमने देखा डीएनए में क्या होता है, थायमिन, और आरएनए में यूरासिल, यू। अब देखते हैं कि हम थायमिन की जगह जो है हर जगह क्या दिखाई दे रहा है, यूरासिल यूज हो रहा है। तो इस अमल को ही हम क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। तो मेन पॉइंट देखना है हमको, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसको अच्छे हम गौर से पढ़ते हैं, देखते हैं। सेंट्रल डोग्मा हमने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं कि थायमिन की जगह जो है हर जगह यूरासिल यूज हो रहा है। इस अमल को ही ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। समझ में आया बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहेंगे। अब खलिए के मरकज़े में जो है क्या है, खलिए के मरकज़े में एमआरएनए, हमको पता है क्या है, खलिए के मरकज़े में जो है एमआरएनए, और आरएनए और जो टीआरएनए रहता है वो कहाँ रहता है, मरकज़े के बाहर। अब जो खलिए के मरकज़े में एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए तैयार होता है तो वहाँ से खलिया माया वो कहा जाता है, खलिया माया में भी आता है। और वो जब आता है तो जो है वो क्या है, इशाराती पैगाम यानी कोड लेकर आता है। क्या लेकर आता है, इशाराती पैगाम, कोड लेकर आता है। कौन लेकर आता है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के जरिए तैयार हुआ और वहाँ से वो खलिया माया में भी आता है। और वो जब आता है तो जो है इशाराती पैगाम कोड लेकर आता है। जो कोड्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं, डीएनए के लिए होते हैं। अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल कोड होता है, यानी हर अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यानी ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनाइन वगैरह किसी भी 3 के साथ मिलकर जो है न्यूक्लियोटाइड पर एक अमीनो एसिड के लिए कोड तैयार, एक कोड आता है। ठीक है, समझ में आया। अब भारत के डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने तमाम 20 अमीनो एसिड के लिए कोड तैयार किए थे, जिसको कोडाउन कहते हैं। और फिर इनको 1968 में नोबेल इनाम से भी नवाजा गया था। अब एमआरएनए हजारों कोडाउन से बना हुआ है। एमआरएनए जो है वो कैसे, हजारों कोडाउन से बना हुआ होता है। अब एमआरएनए में भी बनकर चला जाता है तो इसके कोडाउन भी कैसे होते हैं, बनते जाते हैं। और ये जो है कोडाउन आते हैं तो खलिए माया में, तो इन पर क्या होता है कि टीआरएनए का क्या काम होता है, यहाँ पर जो एमआरएनए पर जो 3 कोडाउन हैं इसके जैसा सेम कोडाउन टीआरएनए पर होता है। और इन दोनों के जो मिलने का जो अमल होता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। पहला पॉइंट हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा, अब दूसरा हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसलेशन। तो समझ में आया ट्रांसलेशन। जैसा तस्वीर में देख सकते हैं आप कि 3-3 की जोड़ी में जो है ऐसे लोग मिलते जा रहे हैं, तो ये जो अमल है वो क्या है बच्चों, ट्रांसलेशन कहलाता है। यानी जैसा कोड एमआरएनए पर है उसके बरक्स एक एंटी कोड यानी मिलता जुलता एक जोड़ी का कोड टीआरएनए पर होता है। यानी ये कोडान मिल जाते हैं। ये कोडान कैसे हो जाते हैं बच्चों, मिल जाते हैं। तो इसके बाद आरएनए का काम होता है
आरआरएनए क्या करता है? एमिनो एसिड की पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार करता है। जैसा कि आप एमआरएनए जो है ना एक दूसरे से कैसे होते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन से यानी 3-3 के फासले से सरकते जाते हैं और जंजीर तैयार होती है। तो इस अमल को जो है ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, ये बच्चों 3 पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना है। ठीक है। अब ये जो है आरआरएनए राइबोसोमिल मिलकर करता है। ठीक है, तो समझ में आया बच्चों। अल्लाह हाफिज।